brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। दो ही टक्कर में, बाकी सब वोट कटवा में है। यहाँ का माहौल जो तारीख इकट्ठा आती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, तो माहौल जो है भाजपा की तरफ भगता चला जा रहा है। ब्राह्मणों में कुछ मतभेद था कुछ कारणों से, जो है यहाँ के स्थानीय नेता खब्बू तिवारी बाबा गोरखनाथ को इन्वॉल्व नहीं किया गया था चुनाव में। उसमें कुछ मनमुटाव था बीच में, बाबा गोरखनाथ टूट गया और ब्राह्मणों को लगभग एकजुट कर भी ले गए हैं खब्बू तिवारी जी। और खब्बू तिवारी का आना ब्राह्मण वोटरों में काफ़ी हद तक बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। दोनों नेताओं के उतरने से ज़्यादातर ब्राह्मण, ठाकुर और भी जो अन्य जातियां हैं, वैश्य समाज है हमारे, सभी लोग एक तरफ हो गए। अन्यथा परिणाम बहुत दुष्कर था। शुरू में जो स्थिति बनी थी, लग नहीं रहा था भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत। है तो टक्कर दोनों में, लेकिन अंतर काफी होगा। पल रहा मतलब आपको लगता है कि बीजेपी का भारी अब होता जा रहा है? नहीं, हो गया है, होता हो नहीं, गया है, हो गया है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और वोटिंग को लेकर अब बहुत ही कम समय यहाँ पर बाकी रह गया है। और वोटिंग से पहले यहाँ की जनता के मन में क्या कुछ है, इस समझने के लिए यहाँ की समस्याएं क्या हैं, किन मुद्दों पर यहाँ के लोग वोट करने वाले हैं, ये जानने के लिए यूपी तक की टीम मिल्कीपुर विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर यहाँ के लोगों से उनकी प्रॉब्लम को समझ रही है, उनके मन को समझ रही है। तो यहाँ पर हम फिलहाल जो मौजूद है मिल्कीपुर विधानसभा का ये कुचेरा बाजार है। यहाँ पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कुछ लोगों से, लेकिन अभी कुछ और डिफरेंट लोग यहाँ पर आप मेरे साथ देख सकते हैं, क्योंकि ये काफी बड़ा क्षेत्र है। तो कुचेरा बाजार के जो और भी लोग हैं उनसे आइए हम बातचीत करते हैं, जानते हैं कि उनके मन में क्या कुछ है। क्या नाम है आपका? सर प्रभात तिवारी। प्रभात तिवारी जी, हम भी सरिता तिवारी। अच्छा जी, ये बताएं कुचेरा बाजार ये क्षेत्र है, यहाँ की जनता के हिसाब से क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी की तरफ रहेगा यहाँ से? अब जनता को तो आप देख ही रही हैं, रोड पर भी, गांव भी आप तो डेली देख ही रही हैं, और जनता का अपना अपना मत है। अपना अपना मत है। आपके हिसाब से जो समीकरण है यहाँ की वो क्या लग रहे हैं? समीकरण में तो सपा और भाजपा दो ही है। दो ही टक्कर में, बाकी सब वोट कटवा में है। अच्छा, बाकी सब वोट कटवाएं। हाँ, 2-3 हजार, आप 4-4 हजार जिसके जो शक्ति है पाई यहाँ पर, यही है। हमने देखा डिम्पल यादव का भी रोड शो यहाँ पे हो रहा है, इसके अलावा ब्रजेश पाठक भी आ रहे हैं, मतलब मंत्री भी आ रहे हैं, पूर्व डिप्टी सीएम भी आ रहे हैं, मौजूदा सीएम भी आ रहे हैं, डिप्टी सीएम भी आ रहे हैं। तो ऐसे में कैसा माहौल है यहाँ का? मतलब समझ लीजिए दिन प्रतिदिन यहाँ का माहौल जो तारीख इकट्ठा आती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, तो माहौल जो है भाजपा की तरफ भगता चला जा रहा है। माहौल अब, हाँ, जैसे गांव में पहले 2-4 लोग बोलते थे, अब शायद 10-20 बोल रहे हैं। दिन पर दिन जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है, लोग खुलते जा रहे हैं, धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। आप बताइए मिल्कीपुर के अंदर आपको क्या माहौल लग रहा है? खासकर हम यहीं की बात कर लेते हैं, आपके क्षेत्र में कुचेरा बाजार के आसपास यहाँ पर आपको क्या लग रहा है? हमारा कुचेरा बाजार तो सही ही है। अच्छा, हम लोग बीजेपी से हैं। बीजेपी को वोट देते हैं? हमारी पूरी बाजार बीजेपी पे है। अच्छा, पूरा बाजार बीजेपी? हाँ, पूरी बाजार हमारी बीजेपी है। एक तरफा जाए? हाँ, एक्सरसाइज में मतलब हम लोग वैश्य समाज से हैं, इसलिए हम जो है हम लोग बीजेपी। सभी वैश्य समाज से हैं? सभी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा वैश्य समाज ही है। थोड़ा सा आगे आ जाएं आप, थोड़ा सा यहाँ आ जाएं। आप बताइए आपको क्या लग रहा है, मिल्कीपुर के क्या समीकरण कहाँ जा रही है, मतलब यहाँ की जनता किस तरफ, किस पार्टी की तरफ? मिल्कीपुर में बीच में ब्राह्मणों में कुछ मतभेद था कुछ कारणों से, जो है यहाँ के स्थानीय नेता खब्बू तिवारी बाबा गोरखनाथ को इन्वॉल्व नहीं किया गया था चुनाव में। उसमें कुछ मनमुटाव था बीच में, बाबा गोरखनाथ को टिकट नहीं दिया गया, उसके कारण उनके जो समर्थक थे उन्होंने विरोध किया बीच में। अच्छा, उनको बुलाया भी नहीं गया नामांकन में, उसका भी विरोध था बीच में। लेकिन जहाँ तक हो गया मामला बैठ गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया दोनों नेताओं को, मामला बैठ गया, दोनों लोग फील्ड में हैं, मेहनत भरपूर हो रही है और ब्राह्मणों को लगभग एकजुट कर भी ले गए हैं खब्बू तिवारी जी। और खब्बू तिवारी का आना ब्राह्मण वोटरों में काफ़ी हद तक बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। अब अगर वो नहीं आए होते तो शायद चुनाव का परिणाम बहुत डिस्टर्ब हो जाता, बहुत गलत हो जाता। स्थानीय नेताओं को मतलब जो रूठे थे उनको मनाने से अब फायदा कामयाब होगा? काफी मेहनत की वो, इसलिए ग्राउंड पे मेहनत दिख रही है। हाँ, ग्राउंड पर मेहनत दिखी। और खब्बू तिवारी की अभी कल चौपाल लगी थी यहाँ महात्मा गांधी रोड अमानीगंज पर,
तो वो एक चौपाल थी, वो चौपाल इतनी भीड़ जुट गई कि वो जनसभा में परिवर्तित हो गई। काफ़ी लोग उसमें इकट्ठा हो गए। तमाम न्यूज़ चैनलों ने दिखाया कि जो है चौपाल जो है वो बहुत बड़ी जनसभा की तरह हो गई, पब्लिक ज़्यादा जुट गई। और ये जानिए कि दोनों नेताओं के उतरने से ज़्यादातर ब्राह्मण, ठाकुर और भी जो अन्य जातियां हैं, वैश्य समाज है हमारे, सभी लोग एक तरफ हो गए। अन्यथा परिणाम बहुत दुष्कर था। शुरू में जो स्थिति बनी थी, लग नहीं रहा था भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत पाएगी, क्योंकि नया कैंडिडेट उतारे। नया का जब उतरता है तो शून्य से उठना पड़ता है। जो पुराने थे वो कुछ बनाए थे, उनके कुछ हर आदमी भी थे, बूथ पर भी आदमी थे, ग्राम पंचायत में आदमी थे। अच्छा बुरा हर काम होता है, आदमी से काम किया था उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब उनको दरकिनार किया गया तो एक बार तो भाई झटका लगा, कार्यकर्ताओं को भी लगा। लेकिन जहां तक हुआ वो भी दौड़ धूप कर मैनेज किए सब कार्यकर्ताओं को। नहीं, पार्टी का साथ दीजिए, सभी लोग भागिए नहीं, फिर मौका मिलेगा। स्थानीय नेताओं का जब जो सपोर्ट मिल रहा है प्रत्याशी को, उससे अब जो हवा है थोड़ी सी अब बदल रही है और बहुत बदली। अब बहुत बदल गई है, बहुत बदल गई है और उनको अब कोई हरा नहीं सकता। अब जीतेंगे तो भी काफी वोट से जीतेंगे। अच्छा, काफी मतलब अंतर रहेगा। अच्छा, बहुत अंतर रहेगा। आप ये मान के चल रहे हैं? मान नहीं, वो एकदम हकीकत में वो भारी अंतर से जीतेंगे। यहाँ तो मैं जगह जगह जाके चौपाल कर रही हूँ, लोगों से बातचीत कर रही हूँ, तो कुछ सपा की तरफ भी हैं, कुछ बीजेपी की तरफ भी है। मतलब दो में ही टक्कर दिख रही है। यही है तो टक्कर दोनों में, लेकिन अंतर काफी होगा। पल रहा मतलब आपको लगता है कि बीजेपी का भारी अब होता जा रहा है? नहीं, हो गया है, होता हो नहीं, गया है, हो गया है। होता नहीं जा रहा, हो गया है, अब हो गया है। अच्छा, आप भी मान रहे हो? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बाजार से बिल्कुल एकदम। हमारे बाजार में जो है कि 90% वोट उनका है। अच्छा, इस पूरे बाजार में कौन से समाज के लोग ज्यादा रहते हैं? इस बाजार में हर समाज के लोग हैं, गुप्ता हैं, कौशल हैं, और आपके भैया जो बताए कसौंधर बनिया है, वैश्य समाज है। वैश्य ब्राह्मण मतलब ये सब है यहाँ पे, ठाकुर वैश्य ब्राह्मण सब ये सब है ना। तो मतलब ये जो है ये थोड़े से अब डाइवर्ट हो गए हैं, मतलब स्थानीय नेताओं को जो मना लिया। वो बहुत पहले मन गए थे, सिर्फ 2-4 रोज अलग थे, बाकी तुरंत उनको मना लिया गया। अच्छा, वो में कोई दिक्कत नहीं जीतने के लिए। तो देखिए ये यहाँ पे कुचेरा बाजार के ये जो लोग हैं, तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर 90% जो लोग हैं वो बीजेपी की तरफ अब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं जो रूठे हुए थे उनको मनाने का काम हो चुका है और ग्राउंड पर वो लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी यहाँ पर रैलियाँ, जनसभाएं, यहाँ पर चौपालें कर रहे हैं। इसका असर यहाँ पर देखा जा रहा है और इससे ये हो रहा है जैसे खब्बू तिवारी, बाबा गोरखनाथ ये सब मान गए हैं। खब्बू तिवारी भी यहाँ पर ब्राह्मण वोटर्स को जुटाने में लगे हुए हैं, तो ब्राह्मण वोटर्स भी अब काफ़ी खुश नजर यहाँ पर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जब रिजल्ट यहाँ पर सामने आएगा तब क्या कुछ होता है। हालांकि जिस हिसाब से हम लोगों से बात कर रहे हैं तो मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आ रही हैं। मिल्कीपुर के कुचेरा बाजार से यूपी तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।